समंग का नारद जी से अपनी शोकहीन स्थिति का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार के जीव दुख और मृत्यु से सदा डरते रहते हैं, अतः आप ऐसा उपदेश करें जिससे हमें उन दोनों का ही भय न रहे। भीष्म जी ने कहा, भारत, इस विषय में नारद और समंग के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक बार नारद जी ने समंग से पूछा, मुनि, तुम सदा आनंद मग्न और शोकहीन से दिखाई देते हो, तुम्हारे भीतर कभी लेश मात्र भी उद्वेग नहीं दिख पड़ता, तुम सदा संतुष्ट और अपने आप में ही स्थित रहकर बालकों की भांति चेष्टा किया करते हो, इसका क्या कारण है? समंग ने कहा, माना मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वरूप तथा उसके तत्व को जानता हूँ, इसलिए मेरे मन में कभी विषाद नहीं होता। मुझे कर्मों के आरंभ का तथा उनके फलोदय काल का भी ज्ञान है, और लोक में जो भांति भांति के कर्म फल प्राप्त होते हैं उनको भी मैं जानता हूँ, इसी से कभी उदास नहीं होता। जगत में गंभीर विद्वान, मूर्ख, अंधे और जड़ भी जीवित रहते हैं, तथा स्वस्थ शरीर वाले, देवता, बलवान और निर्बल सभी अपने कर्मानुसार जीवन धारण करते हैं। इसी तरह हम भी जी रहे हैं। 1000 रुपए वाले भी जीवित हैं और 100 रुपए वाले भी, तथा कुछ लोग साग खाकर ही जीवन धारण करते हैं। इसी तरह हमें भी जीवित समझिए। मनुष्य जिसके कारण किसी को बुद्धिमान कहते हैं, प्रज्ञावती कहते हैं, उस प्रज्ञा बुद्धि की जड़ है इंद्रियों की प्रसन्नता। जिस मूढ़ इंद्रिय वाले पुरुष की इंद्रियां शोक और मोह में पड़ी हैं, उसको प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होती। मूर्ख को गर्व होता है, उसका वह गर्व मोह रूप ही है। मूढ़ मनुष्य के लिए ना ये लोक सुखद होता है, ना परलोक। किसी को भी ना तो सदा दुखी उठाना पड़ता है और ना हमेशा सुखी मिलता है। संसार के स्वरूप को परिवर्तित होता देख हमारे जैसे मनुष्य कभी संताप नहीं करते, अनुकूल भोग या सुख पाकर उसका अभिनंदन नहीं करते, तथा प्रतिकूल दुख प्राप्त होने पर भी कभी चिंतित नहीं होते। जिसका चित्त स्थिर हो गया है वह दूसरों का धन नहीं चाहता, बहुत सी संपत्ति पाकर हर्ष से फूल नहीं उठता, और धन के नष्ट हो जाने पर भी खेद नहीं करता, क्योंकि बंधु बांधव, धन, उत्तम कुल, शास्त्र अध्ययन, मंत्र और वीर, इनमें से कोई भी दुख से छुटकारा नहीं दिला सकते। मनुष्य अपने शील गुण के कारण ही परलोक में शांति पाता है। जिसका चित्त योग युक्त नहीं है उसे समत्व बुद्धि प्राप्त नहीं होती। योग के बिना सुख भी नहीं मिलता। दुखों के प्रति प्रतिकूल बुद्धि का त्याग और धैर्य, यही दोनों सुख के मूल हैं। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर हर्ष होता है, हर्ष से अभिमान बढ़ता है, और अभिमान नरक में ले जाने वाला है। इसलिए मैं उन तीनों का त्याग करता हूँ। शोक, भय और अभिमान ये प्राणियों को सुख दुख में डालकर मोहित करने वाले हैं। इसलिए जब तक ये देह चेष्टा कर रहा है तब तक मैं इन सबको साक्षी की भांति देखता हूँ, तथा अर्थ, काम, शोक, संताप, तृष्णा और मोह का परित्याग करके निर्द्वंद होकर इस पृथ्वी पर विचरता रहता हूँ। जैसे अमृत पीने वाले को मृत्यु से भय नहीं होता, उसी प्रकार मुझे भी इहलोक या परलोक में मृत्यु, अधर्म, लोभ तथा दूसरे किसी से भय नहीं है। नारद जी, मैंने महान और अक्षय तप करके यही ज्ञान पाया है, इसलिए शोक उपस्थित होकर भी मुझे दुख में नहीं डालता।